यूपी में अपने ही सर्वे में सपा से हारती दिख रही है बीजेपी। योगी सरकार टेंशन में। एक साल पहले जीती हुई सीटों पर भी पार्टी को दिख रही है हार। पुरानी सीटें भी 2024 में बीजेपी के हाथ से फिसलेंगी। केंद्र में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी के लिए यूपी में जीत जरूरी है। यूपी जीते तो ही दिल्ली आने का रास्ता मिल पाएगा, हारे तो विपक्ष में बैठना पड़ेगा, यह तय माना जा रहा है। और यूपी में जीत भी रिकॉर्ड बनाने वाली चाहिए, इसलिए बीजेपी ने 80 में से सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं। सर्वे का सहारा लिया जा रहा है। पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे कराया उससे पार्टी के नेताओं ने होश उड़ा दिए हैं। 80 सीट जीतना तो दूर, इस समय जो 66 सीटें उसमें से भी कई सीट फिसलती दिखाई दे रही हैं। जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी का सामना सपा बसपा गठबंधन में था। इस बार सपा अकेले ही सामने लड़ती दिख रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर सपा ने कांग्रेस या फिर बीएसपी ने गठबंधन कर लिया तो बीजेपी की हालत क्या हो जाएगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के इंटरनल सर्वे जो रिपोर्ट सामने आई है उससे पार्टी बेचैन दिख रही है। पार्टी ने हर सीट का सर्वे कराया है और इसे 3 जोन में बांटा है। ग्रीन जोन वाली सीटें वो सीट हैं जो सेफ बताई जा रही हैं, जहां आज चुनाव हो तो पार्टी को जीत में भी परेशानी आएगी। येलो जोन में आने वाली सीट वो है जहां मुकाबला बेहद कड़ा है। थोड़ा अतिरिक्त प्रयास किया जाए तो ये सीट पार्टी के हक में आ सकती है। और तीसरे में वो सीट है जहां पार्टी कमजोर है। ऐसी सीटों को रेड जोन में रखा गया है। बीजेपी की कोशिश है कि अभी जो 66 सीट है उसमें बढ़कर 75 के करीब तक पहुंच जाया जाए। वैसे टारगेट तो पूरा 80 का ही रखा गया है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उससे पार्टी के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में 18 सीट रेड जोन में रखी गई हैं, यानी इन सीटों पर बीजेपी की हार तय दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है उसमें साल भर में ही उपचुनाव वाली 3 सीटों शामिल हैं। मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, तीनों ही सीटों को बीजेपी ने रेड जोन में दिखाया है। उपचुनाव में मैनपुरी सीट पर डिंपल को बड़ी जीत मिली थी, जबकि रामपुर और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी जीत गई थी। लेकिन अब बीजेपी के हाथ से एक बार फिर रामपुर और आजमगढ़ फिसल सकता है। रेड जोन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, संभल, रामपुर, नगीना, बिजनौर के अलावा बदायूं, फिरोजाबाद, इटावा और मैनपुरी सीटें शामिल हैं। वहीं पूर्वी यूपी के आजमगढ़, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर सीटें शामिल बताई गई हैं। बीजेपी की कोशिश है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में इतनी जो सीटें उसने जीती थी उन्हें फिर से हासिल किया जाए। 2014 में बीजेपी ने मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अंबेडकर नगर, नगीना, गाजीपुर, घोसी और लालगंज सीटें जीती थी, मगर 2019 में उसमें हार मिली। इस बार भाजपा की कोशिश इन सीटों को फिर से जीतने की है। पार्टी को एहसास है कि इन सीटों में जो धार्मिक और जातिगत समीकरण है वो उसके हक में नहीं है। ऐसे में सिर्फ पन्ना प्रमुख और पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा। बहुत कुछ विपक्षी दलों की ओर से आने वाले उम्मीदवारों की मजबूती और कमजोरी से तय होगा। ऐसे में पार्टी की ओर से अपनी तैयारी पूरी की जा रही है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी नजर रहेगी कि विपक्षी दलों की ओर से कौन सा उम्मीदवार मैदान में आता है। वैसे अब इस बात संकेत भी मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है और इस गठबंधन में वो कांग्रेस के लिए 1 दर्जन के करीब सीट छोड़ सकती है। वैसे कांग्रेस ने इस बार करीब 20 सीटों पर खुद को मजबूत मानते हुए वहां ताकत लगाने की तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।